तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण एजेंसी कौन सी है, यानी विच इज़ द मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NSC यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन। भारत में बीज प्रमाणीकरण की शुरुआत 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आइडियल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज, यानी दीर्घकालीन भंडारण हेतु बीज की आदर्श नमी कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10%। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में बीज प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बद्री नारायण। डॉक्टर बद्री नारायण को भारत में बीज प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज फॉर सीड सर्टिफिकेशन फॉर सर्टिफाइड पैडी सीड्स। द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज फॉर सर्टिफाइड पैडी सीड इज, यानी प्रमाणित धान बीज के लिए न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। धान सहित अधिकांश फसलों में प्रमाणित बीज हेतु 80% अंकुरण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी फाउंडेशन सीड किससे उत्पादित होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीडर सीड। फाउंडेशन सीड हमेशा ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टैग कलर इज यूज फॉर ब्रीडर सीड, यानी ब्रीडर सीड के लिए कौन सा टैग रंग प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। ब्रीडर सीड का टैग सुनहरे पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्टिफाइड सीड टैग कलर, यानी सर्टिफाइड सीड टैग का कलर क्या होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू। सर्टिफाइड सीड की पहचान नीले रंग के टैग से होती है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर मेज सीड प्रोडक्शन, यानी मकई बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 400 मीटर। परागण से बचने हेतु मक्का में 400 मीटर पृथक्करण दूरी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रूथफुल लेवल्ड सीड इज, यानी ट्रूथफुल लेवल्ड सीड क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ लेवल्ड बाय प्रोड्यूसर, यानी ट्रूथफुल सीड को किसान कंपनी स्वयं प्रमाणित करते हैं, सरकार द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, सीड एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड इन, यानी भारत में बीज अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1966। भारत में बीज अधिनियम 1966 में लागू हुआ और 1969 में प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड सीड इज प्रोड्यूस बाय, यानी संकर बीज किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉसिंग बिटवीन टू इनब्रीड्स। हाइब्रिड सीड दो शुद्ध रेखाओं इनब्रीड्स के बीच संकरण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ सीड, यानी निम्न में से कौन सा बीज वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड एक उत्पादन विधि है, बीज का वर्ग नहीं है। बाकी ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड ये सारे बीज के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, द वायबिलिटी ऑफ सीड मीन्स, यानी बीज की वायबिलिटी का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी, यानी बीज अंकुरण की क्षमता। वायबिलिटी का मतलब है बीज के जीवित रहने और अंकुरित होने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, विच सीड क्लास हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी, यानी किस बीज वर्ग में अधिकतम अनुवांशिक शुद्धता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रीडर सीड, यानी प्रजनक बीज। ब्रीडर सीड 100% के लगभग शुद्धता वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, सीड रिप्लेसमेंट रेट, यानी SRR मीन्स सीड रिप्लेसमेंट रेट का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड यानी सर्टिफाइड सीड इंस्टीड ऑफ फार्म सीड। SSR बताता है कि किसान कितना प्रमाणित सुधारित बीज का प्रयोग कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीड बॉर्न डिसीज, यानी इनमें से कौन सा रोग बीज जनित है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लूज स्मट ऑफ बीट, गेहूं का ढीला कुंज यानी लूज स्मट बीज जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी भारत में पहला बीज परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित हुआ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1925, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था। पहला सीड टेस्टिंग लैब कोयम्बटूर 1925 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड क्वालिटी पैरामीटर, यानी निम्न में से कौन सा बीज गुणवत्ता का मापदंड नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कलर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन यानी ISTA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी ISTA की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1924, बीज परीक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISTA 1924 में बनी। अगला क्वेश्चन है सीड डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाई, यानी बीज सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी तोड़ी जा सकती है। तो यह सैक्रिफिकेशन से भी तोड़ी जा सकती है, स्ट्रेटिफिकेशन से भी तोड़ी जा सकती है, केमिकल ट्रीटमेंट से भी तोड़ी जा सकती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। डोरमेंसी तोड़ने के लिए विभिन्न विधियां हैं, जैसे स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, रसायन उपयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी NSC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी NSC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1963। भारत में NSC की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप शोज मैक्सिमम सीड डोरमेंसी, यानी किस फसल में अधिकतम बीज सुसुप्तावस्था होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइस। धान में हार्वेस्टिंग के बाद बीज सुसुप्तावस्था अधिक समय तक रहती है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सीड सैम्पलिंग, यानी निम्न में से कौन सी बीज नमूना लेने की विधि नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पियर्सिंग मेथड। पियर्सिंग मेथड मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड इज, यानी फाउंडेशन सीड के लिए न्यूनतम आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 99.5%। फाउंडेशन सीड में 99.5% जेनेटिक प्योरिटी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ फाउंडेशन सीड टैग इज, यानी फाउंडेशन सीड टैग का रंग होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाइट। फाउंडेशन सीड टैग सफ़ेद रंग का होता है। तो फ्रेंड्स ये थे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के टॉप 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।